सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर में निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हो, तो सारी चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन किया क्योंकि देखिए सबसे पहले मार्केट के थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जब तक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी तब तक आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर में हमेशा ट्रैप होंगे। देखिए डेली मैं निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हूँ। देखिए यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पर 3 रेड कैंडल बने, 1 2 3 रेड कैंडल, कंटिन्यूसली प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि भाई प्राइस और नीचे की तरफ आएगी या फिर प्राइस रिवर्स करेगी। देखिए यहाँ पर अगर अच्छे से आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये जो लेवल आपको दिख रही है लगभग लगभग 23,800 के आसपास, अगर मार्केट कल भी नीचे आने लगे, इस तरह नीचे आएगी, कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आ सकती है। ये लेवल आपको दिख रही है 23,400 तक आएगी। और अगर ऐसे कैंडल, छोटा छोटा कैंडल अगर बनाए, स्मॉल कैंडल, अगर यहाँ पर 2-3 दिन तक अगर टाइम स्पेंड होल्ड करे मार्केट इसी एरिया के आसपास, देन अगर ब्रेकआउट देखे तो एक अच्छा आपको फॉल डाउन साइड की तरफ मिलेगी। नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा सपोर्ट लेवल ये है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हमारा एक व्यू बन गया ना कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट क्या है, नेगेटिव। अब लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा व्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बाय के लिए अगर ट्रेड अच्छे से, अगर आप अच्छा कैप्चर, अच्छा पैसा बनाने चाहेंगे तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा, बिकॉज वहां पर आप ट्रैप होंगे। 5 मिनट्स में समझ लेते हैं, 5 मिनट्स के अंदर में। तो यहाँ पर आप 5 मिनट्स के अंदर में देखिए कि मार्केट किया आज क्या। देखिए प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की तरफ फॉल दी है, जो कि ये जो ट्रेड है हमारे बस के बाहर है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी स्ट्रेट में नीचे आ जाना, कहाँ पर एंट्री, यहाँ पर कहीं पर एंट्री मिलने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। और क्या स्टॉप लॉस यहाँ, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते और एंट्री यहाँ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो ये सब काम तो हम लोग नहीं करते हैं। सिंपल बात है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस डलवा करके ये ट्रेड मिस हो गया, राइट। तो मार्केट किया क्या है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की तरफ मूव आने के बाद यहाँ पर देखिए टाइम स्पेंड मार्केट कर रही है। टाइम स्पेंड करने के बाद देखो प्राइस, अगर प्राइस को गिरने का था तो एक बार यहाँ से प्राइस नीचे आई थी, यहाँ पर देखिए एक बार नीचे आई, इसी फ्लो में नीचे की तरफ आ जाती इस तरह, लेकिन ऐसा मार्केट किया नहीं। और उसके बाद यहाँ पर देखो, जब मार्केट रेंज के अंदर में होती है ना, तो यहाँ पर दो लोगों की लड़ाई होती है, आपस में फाइट होती है। बायर चाहते कि मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊं और सेलर चाहते कि मैं प्राइस को नीचे लेकर आओ। अब यहाँ पर इतनी बड़ी मूव यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर तो कोई कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रही होगी। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा मूव आपको दिखा होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, बायर सेलर्स की फाइट भी हो रही है। और एक चीज मुझे क्लियर कट हो गया कि अगर प्राइस अगर इस लेवल को निकाल देती है यहाँ पर, तो अच्छा मूव आपको दिखेगी, एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि प्राइस फिर यहाँ तक, लगभग यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी कोशिश करेगी, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग का, ये जो दिख रही है ना प्राइस, ये प्रॉफिट बुकिंग का आया है, ठीक है। मार्केट उसके बाद करती क्या है, उसके बाद यहाँ पर मूव देने के बाद उसके बाद प्राइस यहाँ रेंज के अंदर में चली गई है। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ रेंज के अंदर में चली गई, साइडवेज है। रेंज के अंदर में जाने के प्राइस यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, मतलब यहाँ पर जो बाय मतलब सेल ऑर्डर लगी हुई थी, जो इसका बायर्स का स्टॉप लॉस था, इसको इन लोगों के स्टॉप लॉस को हंट किया मार्केट ने, प्राइस ऊपर की तरफ गई है। फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर दो मूव, मतलब आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर दो ही मूव मिली है। एक ट्रेड ये बन सकता था और एक ट्रेड ये बन सकता था, राइट, और ये भी बन सकता था, ऐसी बात नहीं है। तो आज का मार्केट कुछ इस तरह था। देखेंगे मैक्सिमम टाइम तो साइडवेज है। और अगर चार्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो चार्ट जनरली तौर पर यहाँ पर नेगेटिव है। अगर चार्ट को अच्छे से आप अगर देखो तो प्राइस नेगेटिव है। और अगर मार्केट अगर नेगेटिव हो तो ट्रेड कैसे करनी है, सिंपल बात है, आप डाउन साइड की तरफ। एक चीज यहाँ पर आप समझिए, कल के लिए हम बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज को आप समझिए। प्राइस यहाँ पर नेगेटिव है, अगर प्राइस कल एक कंडीशन में बता रहा हूँ कि ऐसा कंडीशन फुलफिल अप करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो फिर दूसरा मैं बताऊंगा। अगर प्राइस इसी फ्लैट ओपन हो, इसी रेंज के अंदर में ओपन हो, प्राइस देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी, राइट। ऐसा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ नीचे की ओपन अगर होती है, थोड़ा सा ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर साइड की तरफ भी आपको एक फॉल मिलेगी। उसके बाद हो सकता है मार्केट ऐसा कर सकती है कि साइडवेज चली जाए, है ना, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए, और थोड़ा सा ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट दो, क्योंकि जो लोग यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे, सेल किए होंगे, इन लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करके प्राइस जैसे ही नीचे आएगी वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आने लगेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो हर एक डिप पे, स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख करके हम पीई बाय करेंगे। अगर ऐसा सेटअप बनती है, अगर ऐसा नहीं बनती है तो क्या करेंगे। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ लगभग ये एरिया लगभग 24,000 और लगभग यहाँ पर 23,825 के आसपास अगर कहीं पर ओपन हो जाती, अब मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है कि कल मार्केट के अंदर में निफ्टी 50 के अंदर में क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेट्स अज्यूम, हम लोग एक कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक होप लगा रहे कि अगर मार्केट ऐसा करती है तो क्या हम लोग का व्यू रहेगा, हम लोग वहां पर किस तरह एक्शन लेंगे। अगर मार्केट लेट्स सपोज कि यहीं पर कहीं पर बीच में ओपनिंग हो जाती है और प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, तो आने देना है, क्योंकि इसके बीच में आप नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ इस रेंज के अंदर में लेंगे फिर आप ट्रैप होंगे। सीधी सिंपल बात है।
कि अगर प्राइस यहाँ पर इसी एरिया के आसपास 23,800 के आसपास टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देगी, देन एक ट्रेड आपको मिलेगी, आप पीई को बाय कर लीजिएगा। अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करने लगी और थोड़ा टाइम स्पेंड करती है तो देन यहाँ तक प्राइस आएगी, क्योंकि 24,125 तक, क्योंकि इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस आएगी। अब यहाँ तक क्यों आएगी, रीजन क्या है, पहले रीजन बताइए। देखिए भाईजान, रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेलर्स लो का एसएल है, स्टॉप लॉस है, एसएल है। इस स्टॉप लॉस को, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए प्राइस तो यहाँ पर एक बार तो ऊपर आएगी। और अगर प्राइस ऐसा कुछ भी नहीं करती, हमें लग रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं करती है, लेट्स अज्यूम कि हम ऐसे मान सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद सिंपल बात है, इसके लिए ये जो लेवल है 24,125, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा। तो अगर प्राइस यहीं से ऊपर जाएगी, एक डिप मतलब प्राइस एक्शन बनेगी, तो देन आप एक सी को बाय करना। और अगर प्राइस यहाँ पर गैप डाउन नीचे ओपन हो जाए, तो एक यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन बनने देना, कुछ बनने देना है, राइट, तो होल्ड मार्केट को करने देना, लिक्विडिटी को क्रिएट करने देना, देन आपको एक पी बाय करना। तो आई होप पॉसिबिलिटी है कि कल, आई थिंक, मुझे जहां तक, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, मतलब ये जो निफ्टी 50 है, गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। प्राइस देखो एक रेंज के अंदर में, मतलब कि एक चैनल के अंदर में अभी ट्रेड कर रही है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ करो तो व्यू ज्यादातर रहेगा नेगेटिव, क्योंकि अगर आप ऊपर साइड की तरफ लेंगे तो मेरे ख्याल से ट्रैप होंगे। अगर ऊपर साइड की तरफ कॉल का सेटअप अगर बनेगा भी, तो कम क्वांटिटी के साथ लीजिएगा। आज का यही था। निफ्टी बैंक के भी चार्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम का थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर्स भी समझ लेते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर में देखेंगे तो ये भी वही चीज कर रही है जो निफ्टी 50 अंदर, निफ्टी 50 जो कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग 3 रेड कैंडल बनाई है, जो सीधी मतलब स्ट्रेट वे इंडिकेट ये कर रही है कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कंट्रोल अभी सेलर्स के हाथ में है। देखो एक चीज यहाँ पर देखो कि एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल बनी थी, बायर्स हेविली अटैक किया था सेलर्स के ऊपर, लेकिन फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। प्राइस और कहाँ तक आएगी, ये वाला लेवल आपको दिख रही है, यहाँ पर देखिए लगभग 57,200 के आसपास। ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग, ये वाला लेवल एक सपोर्ट का काम करेगी। अगर प्राइस यहीं पर धीरे धीरे नीचे आती है तो इस सपोर्ट का काम करती है। अगर इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देती है, तो देन ये वाला नेक्स्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस लगभग 55,600 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट का काम करेगा, डिमांड का काम करेगा। तो ये था, और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता तो देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बात करेंगे इसके ऊपर। सो ये था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 मिनट्स के अंदर में। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, इस चार्ट को आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। 5 मिनट्स के अंदर में यहाँ पर स्ट्रेट वे ये भी ऊपर की तरफ आई है, फिर यहाँ पर ऊपर मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब डाउन साइड की तरफ फॉल देने के बाद स्ट्रांगली आपको यहाँ पर अप साइड की तरफ भी मूव मिली है। लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है ये मूव में कैप्चर नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता। उसके बाद प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ आ रही है। थोड़ा रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर प्राइस ने ऊपर साइड की तरफ प्रॉफिट जो बुकिंग होती है ना, प्राइस अगर नीचे की तरफ आती है और जैसे प्रॉफिट बुकिंग होती है, यही मूव यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर दिया है, देखिए। और उसके बाद धीरे धीरे प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, फिर प्राइस यहाँ से एक स्विंग हाई लगा है। मतलब एक चीज यहाँ पर इस चार्ट को देखने की जरूरत है कि कोई भी स्विंग हाई अपने प्रीवियस स्विंग हाई को मतलब ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, और प्राइस यहाँ कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे बन सकता था, सिंपल बात है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर देखो इस लेवल को अगर मार्केट निकाल देती तो फिर तो यहाँ पर प्राइस को मार्केट को आना था, लेकिन यहाँ पर आया नहीं, प्राइस स्ट्रेट भी नीचे आने लगी। तो यहाँ पर आई थिंक, मुझे लगता है कि यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, जो कि प्राइस यहीं पर बार बार, एक बार टेस्ट किया, नहीं ब्रेकआउट किया, बहुत बार टेस्ट किया, इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर प्राइस नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ गई, थर्ड बार में यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर भी एक ट्रेड मैंने लिया था, पीई को लिया था, कम क्वांटिटी के साथ लिया था। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ गई है स्ट्रेट पे, फिर नीचे की तरफ गई है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि प्राइस यहाँ पर डाउन साइड की तरफ है, और ये हर एक डिप पे यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं कर रही, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर होल्ड किया मार्केट, है ना, लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, फिर ट्रैप किया, फिर नीचे आएगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, या फिर होल्ड ब्रेकआउट ना करके सीधे नीचे आ जाएगी। लेकिन आज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। देखो इस स्विंग पे सीधे नीचे आ रही है, स्विंग बनाए सीधे नीचे आ रही है, स्विंग बनाए सीधे नीचे आ गई है। यहाँ पर स्विंग नीचे बनाए और धीरे धीरे यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड किया, लेकिन नीचे आ गई है। तो यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है, स्ट्रेट पे नीचे आ रही है। अच्छा ट्रेड आज का दिन निफ्टी बैंक के अंदर में अच्छा था। सो अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कल के लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर देखिए, इस लेवल को देखिए, कल प्राइस सेम गोज इसी तरह करती है कि प्राइस अगर नीचे की तरफ आती है स्ट्रेट वे एकदम रेड कैंडल बनाते हुए, तो फिर तो ये ट्रेड हमारे हाथ में नहीं रहेगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आने देना है, इस स्विंग को ब्रेकआउट करने देना है। इस स्विंग को अगर रिस्पेक्ट, ये भी ध्यान में रखना कि स्विंग अपने प्रीवियस स्विंग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्राइस नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, कुछ देर टाइम स्पेंड करेगी, होल्ड करेगी, लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी, है ना, फिर अगर ब्रेकआउट देगी देन हम लोग बाय करेंगे। ऐसा अगर कंडीशन बनाते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो
क्या करेंगे, तो गैप डाउन ओपन हो जाती है मार्केट, तो एक प्राइस एक्शन बनाने देना है, लो लोअर हाई लोअर लो, थोड़ा लिक्विडिटी कलेक्ट करने देना है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो सिंपल वही करना है, लेकिन गैप अप ओपनिंग होगी तो ये वाला स्ट्रॉन्ग 58,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करके प्राइस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आकर के फिर प्राइस ऊपर जाने की हमें हमें प्राइस दिखती कि ऊपर जा रही है, तो देन यहाँ तक ट्रेड हम लोग ले सकते। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, मार्केट ऐसा करती है कि ये जो रेंज आपको दिख रही है इस रेंज के अंदर में कहीं पर ओपन हो जाती है, थोड़ा बहुत अगर यहीं पर ओपन हो जाती है और यहाँ पर थोड़ा बहुत आएगी, यहाँ पर टाइम स्पेंड करने देना, अगर स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा तो एक पीई बाय करेंगे, अगर ऊपर की तरफ जाएगी अगर टाइम स्पेंड करके मतलब होल्ड करके ब्रेकआउट देगी और थोड़ा सा यहाँ पर फेल, अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाएगी फेल होगी, ब्रेकआउट फेल करेगा, फिर अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो देन आप यहाँ तक ट्रेड लीजिएगा 58,000 के आसपास। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कल मिलते हैं, कल के वीडियो के अंदर में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर सेल्फ, बाय।